ध्यान योग शिविर जरूरी नहीं कि वहां जाकर के नंगली साहब जाकर के लाइन में लगो तभी ध्यान योग हो। ऑनलाइन कर दिया अपने घरों में, किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में बैठे बैठे जीवन के उद्देश्य को हम समझ सकते और उसे पूरा कर सकते। ध्यान योग शिविर ऑनलाइन। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऑर्डर कीजिएगा पिज्जा बर्गर तैयार ऑनलाइन, आप फोन कीजिएगा जो दुनिया का सामान आपके घर में। तो संतों ने, हमारे प्यारे गुरुमुखों ने, गुरु भाइयों ने ये चैनल बना करके श्री नंगली समर्पण नाम से अब ये नया चैनल बनाया है जिससे ये रिले हो रहा है, प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम। तो इससे ये व्यवस्था की गई है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पूरा करें। मुख्य चीज है ध्यान योग। आप देखिएगा योग का सबसे बड़ा ग्रंथ कोई माना जाता है तो भगवान श्री कृष्ण, जिसे योगेश्वर हम कहते हैं, उस योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में योग के छोटे छोटे भी और मोटे मोटे भी सूत्र दिए हैं। जो जिस स्तर का साधक है उस स्तर की उन्होंने उसमें सिद्धांत दिए, थ्योरी दी। जो जिस स्तर का साधक है, राजयोगी है, हठ योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, कर्म योगी है, जो जिस स्तर का योगी है उस स्तर का मैसेज उसमें भगवान जी ने दे दिया है श्रीमद् भगवद गीता में। लेकिन योग के जो कुछ फंडामेंटल जो कारक है, मूल धर्म है योग का, वो सबके लिए बराबर है। और उसमें वो कहते हैं कि नास्तिस्तु योग अस्ति एकांत मनस्नता न चाहती स्वप्नशील से जागृत न विचार। अर्जुन, हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता, न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता, न बहुत सोने वाले का सिद्ध होता, न बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध होता। जरा ध्यान दें इन बातों पर। आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात कही कि जिस हम योग की हम बात करते हैं इसमें अति सर्वत्र वर्जीय, इसलिए तो इसको राजयोग कहते हैं। राजा अपना राज्य करते हुए भी, राजपाट करते हुए भी ये योग कर सकता है, इसलिए राजयोग है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। मनु जी महाराज भी मनु स्मृति में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, उत्तमा सहजावस्था। योग की जो सहज अवस्था है, जो श्वास हमारा चल रहा है, अब चाहे हम महावीर स्वामी को पढ़े चाहे महात्मा बुद्ध को पढ़े, उसमें वही बात कही गई है जो भगवान हमारे नगली निवासी भगवान जी ने कही। सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था। नाभि तक श्वास आता है, नाभि हमारा जो श्वास का रनवे है, नाभि से लेकर के जाम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये रनवे है श्वास का। जैसे फ्लाइट एयरपोर्ट पर एक उसका विशेष पथ होता है, रनवे जिसे कहते हैं, उस रनवे पर ही वो लैंड करता है, उसी पर वो टेक ऑफ करता है, इधर उधर नहीं जाता। ऐसे ही हमारा जो श्वास का रनवे है वो नाभि से लेकर के मस्तक तक है, तो इसमें कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई फूफा नहीं, सहज अवस्था। श्वास आ रहा है, जा रहा है, तुमने उसके साक्षी बनना है। महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने इसको विपश्यना भी बोला है। ध्यान की गजब की पद्धति विपश्यना। और विपश्यना क्या है? गुरु महाराज जी की जो ध्यान की पद्धति है,
तुमने केवल साक्षी बनना है श्वासों का, कोई और खटराग नहीं करना, कोई आडंबर नहीं करना, कोई घंटा घड़ियाल नहीं बजाना, कोई जल नहीं चढ़ाना, माला नहीं जपनी। साक्षी भाव से तुम्हें उस समय लगेगा कि तुम अलग हो और ये शरीर बिल्कुल अलग है। इसमें एक घटना घट रही है श्वासों की, वो आ रहे हैं जा रहे, तुम श्वास ले नहीं रहे हो, बस ये तो आ रहे हैं ईथर की ओर से, यूनिवर्स की ओर से व्यवस्था है, ये तो आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तुमने आने जाने की स्थिति का साक्षी बनना है, गवाह बनना है। ये कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं, बस इसी में जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसको पिरो देना है। अहंकारेण बहिर्याति, जब श्वास निकलेगी तो अहंकारेण बहिर्याति, शोकारेण विशेत पुनः, जब श्वास लेंगे तो सो, समझ गए होंगे गुरुमुख लोग। अहंकारेण बहिर्याति शोकारेण विशेत पुनः, बस इसको पिरो देना है, साक्षी भाव से बैठ जाना है। इस होती हुई घटना को बस देखना है, कहां से आ रहा है कहां को जा रहा है, ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भक्ति तो है, लेकिन मनु जी महाराज कहते हैं ये अधम क्वालिटी की भक्ति है। और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, तीर्थ यात्रा को भी उन्होंने भक्ति की कैटेगरी में डाला है, लेकिन चौथी क्वालिटी की, अंतिम क्वालिटी की, कहिएगा कि बिल्कुल बेकार क्वालिटी वाली, थर्ड पोजीशन वाली भक्ति है ये। आज इस तीर्थ में, आज उस तीर्थ में, आज यहाँ स्नान, आज वहां स्नान। उत्तमा सहजावस्था, हमारी जो साक्षी अवस्था है श्वासों वाली, ये उत्तम है, नंबर 1। हम उसके पथिक है। गुरु महाराज जी ने हमें वो राह दी है, वो रास्ता दिया है, वो वे दिया है कि हम इसके द्वारा अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। आज मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा करो, उनका ध्यान करो, ये करो वो करो, व्रज पूजा पाठ। अधमा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नात्यन तस्तु योगयस्ति न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता। अब नाक तक खूब खा लोगे बढ़िया बढ़िया के चक्कर में, सांस फिर उथली आएगी। जिस वृत्ति को ऊर्ध्वमुखी होना था, जिस चेतना को ऊर्ध्वमुखी होना था, वो अब नीचे आ जाती है। पेट फूल रहा, गैस बन रही है, बदहजमी, खट्टी डकारें। तो पेट फूल जाएगा तो श्वास हल्की आएगी, उथली आएगी, तो आप कॉन्सेंट्रेट कहाँ हो पाएंगे, एकाग्रता कहाँ बनेगी। तो न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, बहुत खाओगे तो सोओगे ही, ध्यान में कहाँ बैठा जाएगा। न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे आज ये व्रत, कल वो व्रत है। अब 7 दिन है, 7 दिन किसी ना किसी देवता को तुमने विभाजित कर रखा है, मरो भूखे। अब किसी महापुरुष ने तो कहा कि ढिढने पहिया रोटियां सारी गल्ला खोटियां, यदि पेट में रोटी नहीं पड़ेगी सारा ज्ञान बेकार। पांचों कुतिया राम की, कबीर जी नई बात कहते हैं, पांचों कुतिया राम की करे भजन में भंग, पहले इनको टुकड़ा डाल पाछे कर सत्संग। अब रोटी खाओ, समय से अपना जो तुमने खाना है पीना है वो पीजिएगा, लेकिन
अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जिए। तो न बहुत खाने वाले का सिद्ध होता, न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता। जब देखो भूखे भूखे। महात्मा बुद्ध के साथ यही तो समस्या हुई। शरीर सूखने लगा, बैठ गए ध्यान में जंगल में, राजमहल छोड़ करके महात्मा बुद्ध बीवी बच्चे छोड़ करके जंगल में चले गए। बैठे ध्यान में, बैठे ध्यान में, बैठे कोई उपलब्धि नहीं। रोटी नहीं खा रहे हैं तो पूरा तंत्र, पूरा जो मन सिस्टम है अब पेट पर आकर्षित हो गया। भूख लग रही है लेकिन बैठे अकड़ करके, प्यास लग रही है लेकिन अकड़ करके बैठे हुए, शरीर क्रश होने लगा। जिस वृत्ति को कंसंट्रेट होना था, एकाग्र होना था, वो वृत्ति और बेचैन होने लगी। शरीर पर कपड़े नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित। इतने में परमात्मा की ऐसी व्यवस्था हुई, दूर से एक रिदम आने लगी, एक ध्वनि आने लगी, एक संगीत की स्वर लहरियां आने लगी कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और वीणा के तारों को इतना भी टाइट मत करो कि वो टूट जाएं। ढीले भी मत करो। वीणा के तारों को ढीले कर दोगे तो कोई सुर नहीं निकलेगा। वीणा की एक नियम होता है, उसके आप खूंटी होती है, खूंटी को टाइट करना पड़ता है, आवाज के साथ में मैच कर सके वो रिदम, वो धुन। ये संदेश बुद्ध के कानों में पड़ता है कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो। यानी कि आने दो जो आ रहा है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो। इतना भी ढीला कर दोगे तो भी वीणा बजेगी नहीं, और वीणा के तारों को इतना भी टाइट मत करो। यही किया बुद्ध ने। शरीर सूख करके काटा हो गया। वृत्ति को, जिस चेतना को ऊर्ध्वगामी होना था, जिस वृत्ति को कॉन्सेंट्रेट होना था, वो वृत्ति अब बाहर भागने लगी, अकुलाहट होने लगी, शरीर में बेचैनियां बढ़ गई, अति होने लगी। प्रभु की कृपा से वो रिदम आती है, दूर से एक आवाज, वो संगीत की लहरियां जब कानों में पड़ी महात्मा बुद्ध के, कि मैंने शरीर रूपी वीणा को सचमुच इतना टाइट कर दिया है कि अब इसमें होश ही नहीं रहा, चलने फिरने की सामर्थ्य खत्म। तब एक मार्ग दिया महात्मा बुद्ध ने, सहज मार्ग, मध्यम मार्ग कह करके। बुद्ध साहित्य में उस मार्ग को कहते हैं मध्यम मार्ग, मीडियम वे, न इधर का न इधर का, मीडियम वे। मनु जी महाराज वही कहते हैं, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा, चाहे तीर्थ यात्रा अधम अधम। तीर्थ यात्रा अधम से अधम भक्ति है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्तमा सहजावस्था है, अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं। आप उठिएगा, समय से उठिएगा, नहाइएगा, धोइएगा, और तब जो सार्थकता है जीवन की, जो आपको अंग उपांग दिए ध्यान की, अजपा जाप, सह समाध, अनद, प्राणायाम, जिसकी आरती में हम रोज चर्चा करते हैं, वो कीजिएगा। कहिएगा कहिएगा नहीं, उसे करिएगा भी। अब मैं तो महापुरुषों को भी देखता हूं, भक्तों को भी देखता हूं, हम आरती पूजा है ना, नित्य नियम 1 घंटा लगता है, लेकर के गुरु महिमा से लेकर के प्रणाम, है ना, आरती पूजा विनती स्त्रोत छंद, है ना, गुरु की मूर्त, 1 घंटा लगता है। ये तो ध्यान की महिमा है। ध्यान कहाँ हुआ? ये ध्यान तो हुआ नहीं। ना सहज समाधि में देखा कि क्या है, ना अनहद में सुना, ना अजपा में किया,
हमने तो केवल महिमा पढ़ ली है, महिमा कर दी है ध्यान की, आरती विनती स्त्रोत छंद, और क्या है? वो तो किया ही नहीं जिस काम को करने के लिए गुरु महाराज जी ने तुम्हें बताया था। मैं आरती पूजा का विरोधी नहीं, मैं इस बात का विरोधी हूं केवल यहीं तक अटक जाएं हम, जय श्री जगतारण तक ही अटक जाएं, वो काम करेंगे जो जय श्री जगतारण आरती में बताया गया है। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी के शब्द सर से आरती कर रही है, पर ना तो ये पता कि तले क्या है और गगन में क्या ठहराना है, गगन है कहां। गाए जा रही है तत्व स्नेह प्रेम की बातें, योग अग्नि जिनके, तेरी आरती लायक सो जन जो है शुद्ध मन के, गाए जा रही है, पर ये समझ ही नहीं आ रहा कि तत्व और स्नेह क्या है, प्रेम की बातें क्या है, योग अग्नि क्या है, वो कैसे प्रज्वलित होती। आश्चर्य है, हम लगे हुए आरती ही करने में, वो काम तो करते ही नहीं। अब गायत्री मंत्र है, मंत्र बाद में, ये निर्देश पहले है। अब गायत्री मंत्र के अर्थ में जाएंगे तो उसका अर्थ बनता है कि हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, तेरे स्वरूप का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सतपथ की ओर प्रेरित करे। तो मुख्य बात क्या आती है कि हम ध्यान करते हैं तेरे भर्गो स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का। चक्षुब्राह्म ज्योतिषाम अभितत ज्योति, वेद कहता है वो शुभ ज्योतियों की भी ज्योति है, उसका ध्यान करना है। पर गायत्री में हम गाए जा रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। हम तेरे ज्योति रूप का ध्यान करते हैं, बस कहे जा रहे बैठे बैठे, हे ज्योति रूप परमात्मा, तेरे हम ज्योति रूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सतपथ की ओर प्रेरित करें। हम रूटीन में वही गाए जा रहे हैं, वही बार बार टेप रिकॉर्ड की तरह से बोले जा रहे हैं, ध्यान करते तो है नहीं। वो ज्योति रूप कहाँ है, कैसा है, कैसे होगा उसका ध्यान। मजे की बात, बुखार चढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया, पेपर पर लिख दिया है ना, पैरासीटामोल लीजिएगा, और तुम क्या करते हो, पैरासीटामोल की स्ट्रिप ले आए, उसकी आरती किए जा रहे हो। पैरासीटामोल पैरासीटामोल है ना, मजीरे के साथ में, ढोलक की हारमोनियम के साथ में पैरासीटामोल पैरासीटामोल। अबे बुद्धू, तू कैसे ठीक होगा? डॉक्टर ने कीर्तन करने के लिए, गाने के लिए नहीं लिखी प्रिस्क्रिप्शन पर, खाने के लिए लिखी है। कुछ परहेज भी बताता है डॉक्टर, भाई ताप बढ़ा हुआ, ठंडी चीजें का परहेज रखना। और तुम स्ट्रिप की स्ट्रिप गटक गए, फिर बोलते डॉक्टर साहब मेरा बुखार तो उतरा नहीं, कहाँ से लेते थे? कहते हैं कि लिम्का से लेता था। अबे उल्लू, लिम्का के साथ में पैरासीटामोल लेगा तो ठीक कैसे होगा? गर्म पानी से लेना था पैरासीटामोल, पर लेना है, लेना पड़ेगा, बुखार आया तो। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, तेरे हम ज्योति का ध्यान करते हैं नहीं? आर्य समाजी लगे हुए, आहुतियों पर आहुति डाले जा रहे हैं, यज्ञ हवन होए जा रहे हैं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, वही हम लोग कर रहे हैं। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी के शब्द सर से। तले, तले क्या है? हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो चेतना है, वासनाओं से, कामनाओं से जो नीचे फंसी हुई है, अटकी हुई है, विषय विकारों में, नीचे के मंडलों में अटकी फंसी पड़ी है, इसको वापस जहां से ये आई है चेतना, वहां ठहराना है। सुरतिया उलट चलो निज देशा, भूल से सुध बिसर गई उस घर की, आन फंसी परदेसा, सुरतिया उलट चलो निज देशा।
ब्रह्मानंद जी महाराज जैसे महापुरुष कहते, ऐ मेरी सूरत, ऐ मेरी आत्मा, तू उलट करके अपने देश चल। तो हमने गाना नहीं है, आरती पूजा में ही नहीं लगा रहना। गुरु महाराज ने जो ध्यान की पद्धति दी है, हमने उनको भी जीवन में उतारना है, उनको भी करना है। ये चीजें लक्ष्य नहीं है, ये तो इंडिकेशन है, इशारे हैं। अब नक्शा केवल आप देखते रहो, नक्शा पढ़ते रहो। आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी से आप जा रहे होते हैं, कार से, बस से या स्कूटर से जा रहे होते हैं, तो आप डेस्टिनेशन डाल देते हो। जो गूगल मैप होता है, डेस्टिनेशन डाल देते हो कि वहां जाना है। आप चलिएगा भी, आप डाल करके बैठ जाएं, बस नहीं पहुंचोगे। अब मुझे अभी आगरा निकलना है, क्योंकि वहां पर 2 अक्टूबर का भंडारा है, 1 की रात्रि का वहां सम्मेलन होगा, 2 को वहां भंडारा होगा। अभी निकलना मुझे, पर मैं रूट मैप पे डाल करके अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं, निकलूं ना आश्रम से बाहर, नंगली साहब की सीमाओं से बाहर ना निकलूं, तो आगरा कैसे पहुंचूंगा? चलना पड़ेगा। हम यही गलती कर रहे हैं कि सरे राह बैठकर जो मंजिल की बातें करते हैं, वो आलिम हो तो आमिल नहीं होते, मंजिल की बात करते रहते, चलते चलाते हैं नहीं। मैं आरती पूजा का विरोधी नहीं हूं, पर इसी में लगे रहो तो यही काफी नहीं है। ये माहौल तो तैयार करता है, ये आरती पूजा, ये तुम्हारे मन मंडल को तैयार करता है, उत्प्रेरित करता है, इंट्यूशन देता है तुम्हें। ये रूट मैप का काम करता है। जरूरी है रूट मैप भी। रूट मैप ना हो, यदि एड्रेस ना हो तो कहां पहुंचोगे? जरूरी है। पर भारत का नक्शा सामने रखा हो, आप उसको देखते रहो। रेलवे का चार्ट, रेलवे चार्ट पढ़ते रहो बस, स्टेशन पे जाकर के। रेलवे चार्ट पढ़ने से आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे क्या? ये माहौल तैयार करता है। एक ऐसी सीमा आती है कि उसके बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ये गौण हो जाती है। अब जैसे छोटा पौधा होता है तो वो बाड़ लगानी पड़ती है, भेड़ बकरियां ना खा जाएं, गाय भैंस ना उसको चबा जाएं, तो बाड़ लगानी पड़ती है, कांटे लगाने पड़ते। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है, अब उनकी बाड़ की जरूरत नहीं है, वो हटा देने पड़ते हैं। अब सरकारी कर्मचारी तो क्या करते हैं, जो हाईवे के किनारे पेड़ लगाते, वो कई बार लोहे के फ्रेम लगा देते हैं। लोहे के फ्रेम मजबूत होते हैं, भेड़ बकरियां उन्हें तोड़ नहीं पाती। लेकिन यदि समय आने के बाद वो फ्रेम ना हटाए जाए, वो बाढ़ ना हटाए जाए, तो पेड़ बड़े होंगे ही नहीं, ऊंचे ही नहीं होंगे, वो निकलेंगे ही नहीं, फंस जाएंगे। बड़े हो जाने के बाद वो बाढ़ हटा देनी पड़ती है, और हटा देनी ही चाहिए। ये सारे कर्मकांड बस ऐसे ही समझिएगा। एक स्थिति आ जाने के बाद इन्हें हटा देने की जरूरत है। अब वो करने की जरूरत है जिसलिए ये सब हमें दिया। ठीक हो गए, बीमारी हमको कोई है, दवा खा ली, ठीक हो गए, अब दवाई छोड़ दो। ठीक होने के बाद भी दवाई खाते रहना बेवकूफी ही तो है। हमें अनहद सुनाई देने लगा है, तो अब बाहर का घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, बाहर शंख बजाने की जरूरत नहीं है, बाहर की ज्योत अब जलाने की जरूरत नहीं है। वो अंतर ज्योत हमें दिखने लगी, अंदर प्रकाश हो गया है।
परमहंस अवस्था इसी को कहते हैं। फिर वो अंदर जीते हैं, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा संग नगारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात परदावे सारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर जारी रे। फिर ये अंदर घटना घटने लगती है जिसे हम बाहर घटा रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में घंटे लगे हुए हैं, जो भी आएगा टा, नहीं जरूरत। यदि वो अंदर का सुनाई देने लगा है, अंदर की धुनकार, अंदर का चमत्कार यदि हमें सुनाई देने लगा तो जरूरत नहीं है। हम मन को एक व्यवस्था देने के लिए मन के चारों तरफ की बाढ़ लगाई जाती है शुरू शुरू में। ये कर्मकांड केवल बाढ़ है। उच्च अवस्था आने के बाद ये बाढ़ हटा देनी ही चाहिए, मत अटके रहो बाढ़ में ही। ये मन बड़ा सेंसिटिव है, इसको जरा ऊपर की भी हवा लगने दो। मोह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। पर जब तक वो अवस्था नहीं आती तो हमें मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, गुरुद्वारे भी चाहिए, हमें उपवास भी चाहिए, पाठ भी चाहिए। लेकिन वो अवस्था आ जाने के बाद फिर इनकी जरूरत नहीं। फिर मंसूर की भांति कह सकते हैं, अनलक नाम बरह कहे तू ही तो गीत जाता जा, अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, ना रख रोजा ना मर भूखा तू ही तो गीत गाता जा, अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अब मुसलमानों को तो ये बड़ी गजब की बात लगी, ना रख रोजा ना मर भूखा। वो तो रोजा रखते हैं, किताबें डाल पानी में, मुसल्ले को दूर से उड़ाता जा। तो कहते ये तो काफिर हैं। और औरंगजेब जैसे शरीफिरे ने कहा कि इसकी सर कलम कर दिया जाए, ये तो काफिर है, कुफ्र वाली बात करता है। नमाज को भी, रोजे को भी, कुरान को भी ये सब बेकार बता रहे हैं। पर वो अंदर की स्थिति क्या है उस मंसूर की, ये उन्हें नहीं पता। वो अंदर से रंगा हुआ, वो अंदर हो रहा है, अजान हो रही है अंदर, वो उस होती हुई अजान को सुन रहा है। काट दिए जाते हैं उसके हाथ, खून टपक रहे हैं, वो उसी से अपना मुंह रगड़ लेता, धो लेता है खून से। लोगों ने कहा आप ये क्या कर रहे हो, आपके मरने का टाइम है, आप अपने चेहरे पर ये खून क्यों मल रहे हो। उसने कहा कि मैं अपने पिया के घर जा रहा हूं, परमात्मा के घर, अपने प्रभु के घर जा रहा हूं, यूं पीला जर्द होकर के क्यों जाऊं, मैं सुर्खरू होकर के जाऊंगा। जिस मरने से लोग डरते हैं वो परमहंस स्तर का महापुरुष, वो कहते हैं मैं सुर्खरू होकर के जाऊंगा, लालिमा लेकर के जाऊंगा अपने प्रभु के घर। ये पीला पीला चेहरा, बुझा बुझा चेहरा नहीं, क्योंकि अंदर की स्थिति उनको मालूम पड़ गई थी, उनकी कनेक्टिविटी उस परमात्मा से हो गई थी। तो मन बड़ा सेंसिटिव हमारा है, और स्वाभाविक ही हम जिस जगत में रह रहा है यहाँ सब कुछ चलायमान है, सब कुछ। जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं ना, वैज्ञानिकों के हिसाब से
1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये पृथ्वी खुद में घूम रही है। हमारा मन कैसे टिके? जिस टिके हुए पर हम टिके हुए हैं, जब वही घूम रही है, वही चल रही है, वही भाग रही है। पृथ्वी खुद घूम रही है अपनी धुरी पर। और दूसरी गति है उसकी सूर्य की परिक्रमा। खुद भी घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है हमारी पृथ्वी। जानते हैं उसकी गति क्या है? 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा कल्पना कीजिएगा, खुद भी घूम रही है और 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। सूर्य की वो चल रही है चारों ओर, गतिमान। और जिस सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी कर रही है, वो सूर्य भी हमारे ब्रह्मांड, उसकी सोलर सिस्टम की, कहिएगा आकाश गंगा की, वो उसकी परिक्रमा कर रहा है। और वो गति तो और भी गजब की, लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। जरा कल्पना कीजिएगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखिएगा। और हमारी आकाश गंगा भी क्लस्टर की, यानी कि जो हमारा आकाश गंगाओं का ग्रुप है, वो उसकी परिक्रमा कर रहा है। और उसकी आप स्पीड सुनेंगे तो सिर पकड़ करके बैठ जाएंगे। 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, प्रति घंटा 25 लाख, इतने किलोमीटर की गति से क्लस्टर की यात्रा हमारा जो सौर मंडल है वो कर रहा है, आकाश गंगा। तो यहां तो भागम भाग मची है, भागम भाग मची है। तो ऐसे में इस पृथ्वी पर रहने वाला ये मानव का मन कैसे स्थिर रह सकता है? ये तो स्वाभाविक चलामायन रहेगा। लेकिन शर्त यही है, मनो मनुष्य नाम कारणम बंधो मोक्षयो दाय विश्वासक्तम मुक्त ही निर्वेशम स्मर्तम। हे अर्जुन, ये मन मुक्ति का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। विषयों में यदि ये फंस जाए, विषयों में आबद्ध हो जाए, तो जन्म मरण का भी कारण बन जाता है। और विषयों से मुक्त हो जाए तो ये मुक्ति का भी कारण बन जाता है। छुरस्य धारा निशिता द्रुत्य आदर्गम पथस्थ कवि वदंती। छुरे की धार पर चलना जितना कठिन है, उतना इस मार्ग में चलना कठिन है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने हम पर कृपा करते हुए, कलयुग के जीव ऊपर दया करते हुए ऐसा राजयोग दिया, ऐसा सहज योग दिया कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधावा। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मारुति पूजा, तीर्थ यात्रा अधमा। कोई खटपट नहीं, एकांत शांत में चले जाओ। वहां कोई हवन यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, वहां माला जपने की जरूरत नहीं है, वहां कोई तिकड़म करने की जरूरत नहीं है। पहले खुद अपने को अलग कर लो घर के परिवेश से, फिर खुद से भी अपने को अलग कर लो। ध्यान नाम योग है ना, इस कार्यक्रम का नाम है ध्यान योग शिविर। ध्यान और योग कुछ करने का विषय नहीं है, ये तो टोटली कंप्लीटली विश्राम का विषय है। योग में करना तो है ही नहीं, इसमें तो होना है। डूइंग नहीं है, बीइंग है। करना तो है ही नहीं, होना है। बीइंग, डूइंग नहीं।
कमांड दो पैरों को, क्या दिन भर चलते रहते हो, चलो बैठो आराम करो। हाथों को कमांड दो, क्या दिन भर करते रहते हो, चलो तुम भी बैठो। अब या तो इस मुद्रा में बैठो। ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा ऐसी गजब की मुद्रा है, यदि आप अंदर में जुड़े हुए हैं तो ये भी जुड़े रहेंगे। यदि आप अंदर हट गए हैं, इंट्यूशन मिलेगी आपको। और मजे की बात यह, जितने अनुपात में आप अंदर हट गए हैं लक्ष्य से, उतनी अनुपात में यहां भी हट जाओगे। इंट्यूशन आएगी, अंदर से स्व प्रेरणा आएगी, इल्हाम आएगा, तुम्हें मैसेज मिलेगा। जैसे गाड़ी में रेड, यदि लाइट जल गई है तो समझ लो कुछ फाल्ट आ गया है, गाड़ी को रोक लो, सीज होने वाला इंजन, इशारा मिल गया है। ये इशारा है हमारे अंतर का। यदि आप हट गए हैं तो आप फिर सावधानी से बैठिए। इस मुद्रा लगाने का ये सबसे बड़ा लाभ होता है। ऐसे नहीं बैठना, ये तो ऐसे समझो कि जैसे एक होता फेस, एक होता न्यूट्रल। न्यूट्रल और फेस दोनों तार यदि मिला दिए जाए तो स्पार्क होता है, हमारी एमसीबी गिर जाएगी, फाल्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही बन जाता है। कई लोग बैठे रहते हैं ऐसे, ध्यान लगेगा ही नहीं, लिखवा करके ले लो। कोई यूं बैठा है तो मान लो कि उसका ध्यान नहीं लगाया हुआ, वो फॉर्मेलिटी टाइम पास कर रहा है, बस उल्लू बना रहा है कि ये ध्यान में बैठा हुआ है, और ध्यान लगेगा नहीं। यहां तो विकर्षण पैदा होगा। हाँ, ये चीज या तो ये चीज बन जावे, ये दोनों धाराएं क्रॉस हो जाएं, न्यूट्रल और फेस दोनों धाराएं क्रॉस हो जाएं, टकराए नहीं। सबसे बढ़िया तो ये, आप बैठे हैं तो ये आप कमांड दीजिएगा, आपको कमांड दीजिएगा। क्या दिन भर देखती रहती हो, चलो बंद करो। अब आराम करना चाहते हैं आंखें, तो अपने आप ऐसे नहीं होती बंद, अर्ध मिलिंद होती है। आप सोते आदमी को देखिएगा, सोते आदमी की आंख ना तो पूरी खुली होती है, ना बिल्कुल बंद होती है, अर्ध मिलिंद होती है, आंखें आधी आधी खुली होती है। आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिसने देखना वो मन वहां नहीं है, मन के साथ कनेक्टिविटी नहीं है आंख की। आंख नहीं देखती, देखता तो मन है, मन के द्वारा आंख देखती है। कान नहीं सुनते, कान के द्वारा मन सुनता है। और जब आदमी की जयराम जी की हो जाती है तो कौन कौन रोने आ रहा है उसे क्या पता, क्योंकि जिसने सुनना वो तो है ही नहीं, वो तो एब्सेंट। कान तो अब भी खुले पड़े हुए, उसने कोई लीड थोड़ी लगा रखी है मरने वाले ने कि भाई किसी की आवाज ना सुनाई दे। वो तो अब भी खुले हुए, पहले भी खुले हुए थे। तो कान सुनते तो सुन लेते, अब भी आंख देखती तो अब भी देख ले कौन कौन रोने के लिए आया हुआ है। आंख कान नहीं कुछ करते, इनके द्वारा तो कराया जाता है। बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट की भांति। जैसे इंद्रियाणि प्राणिया हृदय में परमना मस्तु बड़ा बुद्धे बुद्धे प्रत्युषा। हे अर्जुन, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वो आत्मा है। हम तो हमारी मंजिल वो है। अब जिस इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब जल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये चल रहा है, नेट चल रहा है, ये डीसी पावर से चल रहा है, डायरेक्ट करंट।
एक होती है एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। पर डीसी क्या है? वो अल्टरनेटिव करंट ही है। डीसी एसी ही की बदली हुई फॉर्म है। वो पार्ट है एसी का, डीसी पावर। डीसी कहां से आएगी यदि एसी ना हो तो? हमारी आत्मा है डीसी पावर, परमात्मा है एसी पावर। वो ब्रह्मांड को चला रहा है, वो बड़ा है तो बड़े काम कर रहे हैं। हमारी आत्मा डीसी पावर है तो वो छोटे काम कर रही है। हमारे शरीर को चला रही है, छोटे काम कर रही है, हम बड़े काम नहीं कर सकती। जो काम परमात्मा करता है वो आत्मा नहीं कर सकती। हाँ, जो आत्मा कर सकती है वो परमात्मा कर सकता है, पर जो परमात्मा करता है आत्मा नहीं कर सकती। एसी पावर ही एसी वाले काम करेगी, डीसी एसी वाले काम नहीं करेगी। आप 20 वाट के बल्ब में 11,000 की लाइन छोड़ दो, झेल ही नहीं पाएगा। आप जैसे इलेक्ट्रॉन से शब्द बना है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मुख्य चीज, और इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जो मूल उसका कारक क्या है? वो लाइट एंड साउंड है। बिजली में जब फाल्ट आता है तो कितना धमाका हो जाता है, तो लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, वो इसके अंदर भी लाइट एंड साउंड है। शायद समाधि के द्वारा उस प्रकाश को हम देखते हैं, अनहद नाद की प्रक्रिया से हम उसको सुनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है परमात्मा की। तो कहने का मतलब यह है कि हम धीरे धीरे ही सही, ध्यान योग शिविर के माध्यम से सही, हम रोज नहीं बैठ पाते गुरु शरण में जाकर के। आजकल शरीर की आवश्यकता है इतनी, हम ड्यूटी अपना छोड़ करके नहीं जा सकते, तो व्यवस्था की गई है ध्यान योग से। आप घर बैठे अपने जीवन के उद्देश्य को समझिएगा और उसे पूरा कीजिएगा। ये आत्मज्ञान विषय है। केवल जानकारी जानकारी बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक वो जीवन में उतरे ना। जानकारी तुम्हें पाक शास्त्र की हो जाए, खूब लिखा पढ़ी कर लो, पाक शास्त्र के किताबें पढ़ डालो, पर रियल में चूल्हे पर यदि खड़ा कर दिया जाए कि हलवा बना करके दिखाओ, तो आपको थ्योरी का तो पता है, इतने ग्राम चीनी तो इतने ग्राम घी, इतने ग्राम हलवा बनेगा, इतनी चीनी, इतनी घी और इतना पानी भी मिलाना पड़ेगा, इतनी चीनी मिलानी पड़ेगी, सूजी मिलानी पड़ेगी। ये तुमने थ्योरी तो पढ़ ली है, पर यदि सामान रख करके कहा है ना कि मोजी राम बाबू बनाइएगा हलवा, तो मोजी राम कहेगा पढ़ा हुआ तो है। अरे तुम एलपीजी चालू ही नहीं करो, तुम 2 घंटे हो गए खड़े खड़े चूल्हे के ऊपर, पर ये तो पता ही नहीं कि चूल्हा कैसे चलता है, फिर पकेगा हलवा क्या खाक? तो ज्ञान बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। जीव ये है, ब्रह्म ये है, प्रकृति ये है, आत्मा ये है, परमात्मा ये है, अष्टधा प्रकृति ये है, ये जानकारी भर लो खोपड़ी में, इसी से काम बनने वाला नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा तो ट्रांसमिट होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की एक ओरा होता है गुरु का, सिद्ध महापुरुषों का, आत्मारामी महापुरुषों का,
उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा महात्मा। उस स्तर से ऊंचे उठे हुए महापुरुष के सर्किल में आप चले जाइएगा, उनके चरणों में श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके चरणों के स्पर्श करने मात्र से कितना चिंतन किया होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गुरु महाराज जी के शरीर की निकृष्ट से निकृष्ट जो वस्तु है वो श्री गुरु पद नख, गुरु के पद के पैरों के नाखून, पूरे सिस्टम की सबसे जो डाउन वस्तु है, गिरी हुई वस्तु है, पूरे शरीर से जो निकृष्ट वस्तु है वो पैर है, और पैरों में भी नाखून जिनको काट करके फेंक दिया जाता है, वो भी इतने ऊर्जावान होते, इतने दिव्य होते हैं। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु पद नख मनगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। उनके भी ध्यान से हमारे अंदर के पट खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि मिल जाती है। वो मणियों से भी कीमती है, मणियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु महाराज के पद। अब उनकी यदि सेवा की जाए, उनकी सानिध्य में बैठा जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने नष्ट तदर्शनः। हे अर्जुन, तू ज्ञानी महापुरुषों के पास जा, उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और प्यार से सवाल कर, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां को जाऊंगा। ये मौलिक सवाल, फंडामेंटल क्वेश्चन, जिनके बिना गुजारा नहीं, जिनको सोल्व किए बिना मुक्ति नहीं। मुश्किल ये है कि लोग तो जाकर के ही राजी नहीं, और जाएंगे तो महाराज अपनी घर गृहस्थी की बातें। अरे इस वातावरण में तो तुम रह ही रहे, तो गुरु महाराज के पास भी वही वातावरण क्रिएट कर लेते हो। ये आत्मज्ञान का विषय बहुत संवेदनशील, और इतना संवेदनशील। अब लोगों ने पढ़ा होगा कठोपनिषद, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना चाहिए। आत्मज्ञानियों को तो पढ़ ही लेना चाहिए कठोपनिषद। यूं तो उपनिषद बहुत सारे हैं, उनको पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं, पर कठोपनिषद आत्म लाभार्थियों को तो पढ़ना ही चाहिए। नचिकेता के पिता थे वाजसर्वा, और उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में दान देने की परंपरा, यज्ञ के समापन पर जो ब्राह्मण आए थे, होता आए थे, उनको अब दक्षिणा देनी थी। दक्षिणा में क्या, उसने जितनी भी बूढ़ी गायें थी बढ़िया बढ़िया रख ली, दूध के काम आएगी, मलाई खाएंगे। इन बूढ़ियों को काम घास डालें, चलो ये बाबा लोग आए हैं, ये पंडित लोग आए हैं, अपनी बला भी टले और ये दान भी हो जाएगा। जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी थी छाट छाट करके सब दान कर दी। बढ़िया बढ़िया है ना, दुधारू गाय, 40 लीटर वाली, 50 लीटर वाली, 45 लीटर वाली, ओ बढ़िया बढ़िया गाय। बेटा अभी मासूम भोला बेटा, नचिकेता नाम का इकलौता बेटा। उसने कहा कि ये पंडित बेचारे, ये ब्राह्मण लोग क्या करेंगे इन गायों का, चारा खुलाएंगे, दूध तो देना नहीं, बिना वजह और इनके गले में और मुसीबत डाल दी पिताजी ने। तो ये कहा क्षमा करना पिताजी, मैंने तो ऐसा पढ़ा गुरुजी के यहाँ कि अपने जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। हमारे यहाँ रोज गुरु महिमा में गाई जाती है, रोज सुबह सुबह। जो कुछ भी श्रेष्ठ वस्तु पावे वो आकर के गुरु महाराज के चरणों में चढ़ानी चाहिए। हम तो मंगली साहब में गोलक गिनने की सेवा कई बार हमको लगती है। गोलक जब सेवा आप लोग भंडारे के बाद में, पूर्णमासी के बाद में जब हम गोलक गिनते हैं तो हम देखते हैं कि जो नोट कहीं नहीं चढ़ता हो। अब 500-500 का नोट कब के बंद हुए हैं, 1000-1000 के कब के बंद हुए, वो अब भी निकलते हैं। अब उनका हम क्या करें?
पर सोचते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में कुछ तो चढ़ाना चाहिए, ये कहीं और तो चलने नहीं है, चलो ये लो। परम पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज कहा करते थे कि गुरु महाराज के चरणों में या तो लोग खोटा बेटा चढ़ाएंगे या खोटा रुपया चढ़ाएंगे। जो बेटा नकारा हो, नालायक हो, निकम्मा हो, है ना, काम चोर हो, उस बेटे को कहेगा महाराज जी ये अपनी शरण में रखो। जो नोट कहीं ना चले, जो पैसा कहीं ना चले, गुरु महाराज जी को रखना। ऐसा नहीं, जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। गुरु महाराज के चरणों में वो चीज बढ़िया से बढ़िया नंबर 1। कई लोग तो फल भी लाते हैं सड़े हुए सस्ते वाले, सेब आ रहा है 150 रुपए किलो वाला बढ़िया वाला, पर वो नहीं है ना 20 रुपए किलो वाला, जिसे वो है ना बिल्कुल वो गायों को खिलाने वाले वो सेब पैक कराएंगे और गुरु महाराज के चरणों में ये लो। अब गुरु महाराज जी क्या करेंगे उस सेब का? उस बच्चे ने कहा कि पिताजी ये गलत कर रहे हो, ये तो उनके ऊपर उपकार की बजाय उनके ऊपर तुमने मुसीबत डाल दी, ब्राह्मणों के साधुओं के। अब तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं, मैं तो, तुम कहते ही हो ये मेरा बेटा सबसे प्यारा है ना, मुझे सब वस्तुओं में सबसे प्यारा कोई लगता है तो मेरा बेटा है, नचिकेता है। तो श्रेष्ठ चढ़ाना चाहिए, बढ़िया ना चढ़ाना चाहिए। तुम मुझे किसे दोगे? घटिया गाय तो दे दी उन्हें, मुझे किसे दोगे? अब मूड खराब हो गया बाप का, खुश नहीं हुआ कि बड़ी कायदे की बात बेटे ने की है। मूड खराब हो गया, और इतना खराब हो गया कि इस खुशी के मौके पर यज्ञ समाप्त हो गया है और ये मेरे को लाजवाब कर दिया इसने। इंसल्ट इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया। गुस्से में बोल दिया मैं तेरे को यमराज को दूंगा। उसने कहा ठीक है, बड़ी खुशी की बात। निकल पड़ता वो मासूम बालक। अब यमाचार्य का एड्रेस लेकर के यम के द्वार पहुंच गया। कथा कहती है, कठोपनिषद कहता है कि वो पहुंच गए, लेकिन वो मौके पर थे नहीं। 3 दिन इंतजार करी। अब वो मैडम बोले कि अभी तो बाहर गए हुए हैं, हाँ पता नहीं अब हफ्ते के लिए गए हैं, 10 दिन के लिए गए हैं, 2 दिन में आ जाए तो अभी आ जाए। कहा कि मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने तो बोल दिया मैंने तुझे यमराज को दे दिया है, तो मैं तो अब यमराज के घर आ गया। इंतजार करते हैं वो। अब यमाचार्य भी कहीं व्यस्त होंगे, कहीं ड्यूटी इस समय सख्त चल रही होगी। कोरोना जैसा कोई टाइम आ गया होगा, एक को ले जाए तो 4 तैयार, 4 को ले जाए तो 80 तैयार, 80 को ले जाए तो 1000 तैयार। ड्यूटी पर अपना यमराज जी महाराज 3 दिन के बाद आ गए। अब देवी जी ने कहा कि 3 दिन हो गए इस बालक को, भूखा प्यासा, कुछ खाता भी नहीं पीता भी नहीं। इसने कहा कि मैं तो उन्हें मिले बिना कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जरा दया तो करो इस बच्चे पर। कहा कि मैं बाद में खाऊंगा पीऊंगा, पहले इस बच्चे के सुनूंगा। हाँ बेटा तुम कैसे आए? कहा कि वो तो बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे वचन दो जो मैं मांगूंगा मिलेगा। कहा बिल्कुल मिलेगा। आज 3 दिन हो गए तुम्हें, हर रोज का 1 के हिसाब से 3 वरदान मैं तेरे को देता हूं, और इन 3 में जो मांगोगे दूंगा, मेरा वचन। उसने कहा था पहला तो वरदान यही दे दो, मेरे पिताजी की मूड खराब है ना, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत गुस्से में है ना, ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो खुश हो जाए। कहा कि हो जाएगी। चलो ये वरदान दे दिया। कहा कि एक अग्नि का नाम सुना है, जो अग्नि पूरी दुनिया को चलाती है, जो अग्नि हमारे शरीर को भी चलाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन भी ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। जीव वैज्ञानिक का जो हमारे ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस करने वाले हैं, वो कहते हैं अकेले ब्रेन को ही चलाने के लिए 20 वाट की एनर्जी चाहिए।
आपके घर में जो एलईडी होती है वो 9 वाट की 6 वाट की होती है, पर वो तो इसको कह रहे हैं कि 20 वाट की ऊर्जा से, बिजली से तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, तुम्हारा ये कंप्यूटर जो चल रहा है ये 20 वाट से चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा शरीर इतना दिव्य है, आत्मा की ऊर्जा से चल रहा है। तो ये क्या है? तो परमात्मा ने, है ना, नचिकेता को समझाया यमाचार्य ने, तो वो नचिकेता अग्नि नाम दे दिया, उस अग्नि का नाम नचिकेत। आज से ये नचिकेत नाम से जानी जाएगी। कहा तीसरा वरदान और दे दो, मांगो। कहा कि ये आत्मा क्या होती है? कहा कि इसके बदले में जो मर्जी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं देख रहा हूं समय होने वाला है, क्षमा करेंगे 1 मिनट और। तो कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो, दुनिया का वो मैं देने को, पर ये आत्मा की बात मुझसे मत करो। यमाचार्य कहते हैं कि इस आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें नहीं करा सकता, इसके बदले में जो मर्जी ज्ञान ले लो। उसने कहा देना है तो आत्मा का ज्ञान दे दो, वरना मुझे ये बात जो दिए ना वरदान ये भी वापस ले लो। बालक की हट के आगे फिर वो ज्ञान जो गोपनीय था, रहस्य था, और सबसे स्पेशल जो ज्ञान दुनिया का होता है वो आत्मज्ञान है, वो नचिकेता को यमाचार्य ने दिया। तब तो हो गया, कृत्य कृत्य हो गया। तब ये कठोपनिषद ग्रंथ बना है, पढ़ लेना चाहिए सभी गुरुमुखों को। तो कहने का भाव ये है, ये आत्मज्ञान फेस टू फेस बैठ करके होता है, केवल थ्योरिकल काम नहीं, तो प्रैक्टिकल काम है आत्मज्ञान का। तो ऑनलाइन ध्यान योग के द्वारा आप उसकी एक झलक ही पाते हैं, आप उसकी चर्चा ही सुन सकते हैं, लेकिन इसका यथार्थ बोध चाहिए, यथार्थ ज्ञान चाहिए, तो गुरु शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, और गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जे विरंची शंकर समोई। रामायण भी यही कहती कि गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, भले ही कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसा भी हो जाए। इसलिए आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ में इस पूरे प्रसंग को श्रवण किया। अब समय इजाजत नहीं देता, मैं सेवा समिति का किस किस का नाम लूं, कोई रह जाएंगे तो नाराज होंगे, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी सेवा का अवसर मिलेगा तो इस नए नाम से श्री नंगली महिमा, श्री नंगली समर्पण नाम के YouTube चैनल पर आप आगे भी कार्यक्रम श्रवण करते रहेंगे। सभी समिति को, सभी सदस्यों को, सभी गुरुमुखों को सादर से प्रेम जय सच्चिदानंद। हरिओम तत्सत। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल देव समझाए, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल कठोर से और भी देकर आपने हमें कृतार्थ किया। आप